नाज़रीन कराम, फिर से वही जंग और फिर से वही बगावत। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से लिखा गया खत, जिस हवाले से हम आपको आगाह कर चुके हैं, अब वो खत मंजर-ए-आम पर आ चुका है। और इस सब में जुडिशियल कमीशन इजलास एक जानिब तो शुरू हो चुका है, लेकिन इस इजलास से पहले अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने दिया है जस्टिस याया अफरीदी को। इस सब के अंदर इससे भी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह को अक्सरियत हासिल है और इस वक्त जो नंबर गेम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हक में है। यह बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इस वक्त जुडिशियल कमीशन का जो इजलास है उसमें नंबर गेम्स का क्या मामला है और उसमें क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उस हवाले से भी तफसीलात बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। नाज़रीन कराम, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने आते साथ बहुत अच्छे इकदाम किए और जो इकदाम अच्छे होते हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। फुल कोर्ट इजलास बुलाया उन्होंने, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन को निकाल बाहर किया, जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस उसमें एडअप कर दिया और इस तरह से दीगर बहुत से ऐसे इकदाम जस्टिस याया अफरीदी ने आते साथ किए जो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा थे कि जस्टिस याया अफरीदी मामलात को ठीक अंदाज में लेकर चलना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब को चाहे प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में वापस शामिल करने का मामला हो, जस्टिस मंसूर अली शाह का केस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना हो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाना हो, या जुडिशियल कमीशन के अंदर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को भी तैनात करना हो, ये सारी की सारी चीजें जस्टिस याया अफरीदी ने आते साथ की। लेकिन इसमें मिनिमम अब ये लग रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं ये 26वीं आईनी तरमीम वाले शजरे ममनुआ की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में हैं अगर वो फिक्स होती हैं और 26वीं आईनी तरमीम कलदम हो जाती है तो 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में और 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जो एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी जिसने 3 जजेस में से जस्टिस याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया था, वो तमाम तर फैसले कलदम हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली जस्टिस याया अफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और डी फैक्टो ऑटोमेटिक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएंगे। यानी कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला जस्टिस याया अफरीदी साहब जो है उनकी अपनी एग्जिस्टेंस और बतौर चीफ जस्टिस अब काम करते रहने का भी मामला बन चुका है, डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस सब के अंदर पहला बड़ा फड्डा तो हो चुका है। इस सब में जो बड़ा सरप्राइज जस्टिस मंसूर अली शाह दे सकते हैं जो अभी बाकी है, मेरे पास उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर तरीन जजेस ने चीफ जस्टिस को जो खत लिखा है वो खत मंजर-ए-आम पर आ गया। ये मुश्तरका खत है, दोनों के इस पर मुश्तरका सिग्नेचर्स हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह खत लिखा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल दोनों जज साहिबान ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर जजेस कमेटी के फैसले के मुताबिक, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का कह दिया है। दोनों सीनियर जजेस ने खत में कहा है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया, मगर कमेटी के फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में मजीद कहा गया कि दो जजेस ने इजलास में फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर बरोज सोमवार फुल कोर्ट सुनेगी और दो रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। यानी कि यह सिर्फ खत या शिकवा नहीं है, इसमें कहा गया कि वो फैसला अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है। दो रुकनी जो दो जजेस ने जो फैसला किया, दो रुकनी जजेस कमेटी ने, वो फैसला एग्जिस्ट करता है और उस पर अमल दरामद कानूनी तौर पर जरूरी है। जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मुताबिक कमेटी इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए और इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जानी चाहिए, यह मुतालबा किया गया है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने अपने खत में 31 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स जो है वो रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की भी हिदायत कर दी हुई है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग एंड वेरी सिंबॉलिक। इस चीज को हम इग्नोर कतन किसी भी सूरत अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस हम इस मामले को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त नाज़रीन कराम ये बताया जा रहा है कि जुडिशियल कमीशन के इजलास से कबल जजेस की जो लड़ाई है और इसमें मीटिंग के मिनट्स जो है जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के, वो भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, बस वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी नहीं हुए। लेकिन इसमें अहम तरीन चीज यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं और इससे एक चीज वाज़ेह होती है जो हुकूमत के करीबी सहाफी भी पहले रोना रो रहे थे अपनी किस्मत का कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त 17 जजेस में से जो मेजॉरिटी जजेस है ना वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। यानी कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है और जस्टिस मुनीब अख्तर ये बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बने प्रैक्टिस के खिलाफ, क्या नाम है, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि देयर आर हाई चांसेस कि 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट से कलदम हो जानी थी। इसलिए जस्टिस याया अफरीदी उस तरफ को जा ही नहीं रहे। इसी वजह से अब आप समझें कि इसी वजह से यहीं से बात समझ आती है कि क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है और ये मामला इस तरफ को क्यों जा रहा है और 17 से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कल रात की तारीखी में 34 क्यों की गई है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट अगर कल को कोई बैठती भी है, लेकिन अभी तो वो जज नहीं आए। फुल कोर्ट वही होती है जो दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल हो, जैसे इससे पहले 13 रुकनी फुल कोर्ट भी बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका 8-5 का फैसला था मखसूस नशिस्तों वाला ना। तो अब यहां पर एक और डेवलपमेंट ये हो सकती है कि एक तरफ तो जुडिशियल कमीशन का इजलास जिसमें आईनी बेंच भी बनने हैं, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के पास मेजॉरिटी नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मेजॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो इस वक्त इनके साथ है, ये हमारे पास इतलात है। अब यहां पर एक और बड़ा काम हो सकता है, जो सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो होगा, और इससे बड़ा सरप्राइज आई डोंट थिंक हो सकता है, वो ये है कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कहें कि जी जजेस की कमेटी के फैसले के तनाजुर में फुल कोर्ट बन चुकी है, तमाम तर जजेस आए और इस फुल कोर्ट के अंदर बैठे। उस सूरत में एक आप कह सकते हैं कि दो पैरेलल सुप्रीम कोर्ट्स की तरफ मामला
मामला जो है वो जा सकता है। और अभी तो इख्तलाफात जो है वो मजीद बढ़ने हैं, चीजें जो है वो बहुत आगे जाएंगी और अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। जस्टिस याह्या अफरीदी का पहला हफ्ता बहुत बेहतरीन रहा, लेकिन दूसरा हफ्ता उनका बतौर चीफ जस्टिस शुरू होते ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने, बहुत बड़े तनाजे ने, बहुत बड़े फड्डे ने उन्हें आ घेरा। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि बहुत से जो हुकूमती साथी ना वो ये बात कर रहे हैं कि जी जस्टिस याह्या अफरीदी को देखना चाहिए कि इन्होंने डस लिया जस्टिस याह्या अफरीदी को भी, इन दो जज साहिबान ने ये कर दिया वो कर दिया। बट आई थिंक इस पूरी की पूरी सिचुएशन में जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, जुडिशियल कमीशन का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसमें आज जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया जुडिशियल कमीशन का जो इजलास है, क्या इसमें वो अपनी इनपुट देंगे या फिर वो ये मुतालबा करेंगे कि पहले इसके ऊपर फुल कोर्ट फैसला करे कि ये 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त है भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मामलात में खुलम खुला ये ब्लेटेंट वायलेशन भी है कॉन्स्टिट्यूशन की और कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों से निकलकर ये सब कुछ किया गया है। तो इस सब में बहुत कुछ उड़ भी सकता है, लेकिन अभी भी गेम जो है, देखिए कश्तियां जलाई हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, ये चीज याद रखिएगा। काजी साहब तो जा रहे थे, उनसे अगर कोई फड्डा या कोई इस तरह का मामला होता तो काजी साहब का मामला डिफरेंट था। काजी साहब का इशू जो है वो बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन अब जो इशू है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अब मामला 3 साल के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी आए हैं। आउटगोइंग के साथ फड्डा इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इनकमिंग के साथ ये अब बड़ा लंबा चलेगा फड्डा। इसका यही मतलब है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कुछ सोच कर ये सब कुछ किया है, और ये मामला इतना भी सादा नहीं है जितना सादा हमें लग रहा है, और ये बात निकली है।